हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड उसमें आप देख रहे थे हमने लास्ट जो है लगभग चैप्टर फिनिश कर दिया। हर क्वेश्चन आपके उसके मैंने करा दिए, बट कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन अपने पास है, उस पर बात करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान जो है व्हील बना रहा है यूजिंग स्पोक्स, यूज करके। स्पोक्स आप देख रहे हैं। He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. वो इस तरीके से ये स्पोक्स को फिक्स करना चाहता है कि जो कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि बच्चों जो ये कॉन्जिक्यूटिव कहाँ गए, हाँ, बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। क्या होता है लगातार? कि दोनों स्पोक्स के बीच में ना जो एंगल बना रहे हैं वो हमेशा इक्वल रहे। यानी कि अगर ये 90 है तो यहाँ इन दो के बीच में भी 90 हो, इनके बीच में भी 90 हो, इनके बीच में भी 90 हो। अगर सर ये 40 है तो ये भी 40 हो, 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 है ना। तो इक्वल रखना चाह रहा है। तो हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो नंबर ऑफ, आप इसको बताओ कैसे आप करोगे। तो देखो, ये तो बहुत ईजी है। 4 में अगर ये 90 कर रहा है तो देखो इसको ना करने के बहुत से तरीके हैं। और सबसे सिंपल तरीका आपका क्या होने वाला है कि आपको पता है बच्चों की कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है? कंप्लीट एंगल हमारा 360 होता है, राइट। कंप्लीट एंगल अपना कितना होता है? 360 होता है ना। 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री मतलब 90 4 जा 360, है ना। क्योंकि 90 90 अगर पहले देखो 4 स्पोक्स हैं तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री ये होगा, 90 ये होगा, 90 होगा, 90 90 180 180 90 270 और 3। कंप्लीट एंगल पूरा 360 डिग्री का होता है। तो अगर ये यहाँ पे 4, अगर ये 6 स्पोक्स लगाता है तो यहाँ पे देखो, अब 6 है ना, तो मैं क्या कर दूंगा 360 डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा। यानी हर एक एंगल पे, हर एक एंगल पे, क्योंकि 6 एंगल है देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी जितनी स्पोक्स होंगे उतने ही एंगल बनेंगे हमारे। जितने स्पोक्स होंगे उतनी नंबर ऑफ एंगल्स बनेंगे। तो यानी कि सर कितना आ गया? 60 आ गया। वैसे ही मैं बात करता हूं यहाँ पे, अगर मेरे पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 360 डिवाइडेड बाय 8 हाफ कर दो तो आएगा 45। 8 4 32, है ना, 32 और 8 5 40, तो कितना आएगा? 45। 10 360 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कितना आएगा? 36। और वैसे ही 360 डिवाइडेड बाय 12 करोगे बच्चों तो कितना आएगा? 30। तो ये हमारे एंगल्स बिटवीन, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें थी नहीं, बस थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। तो ये आपका केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। केस स्टडी में भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट, ठीक है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। तो अब क्या करोगे? वही देखो, इसमें यूनिटरी मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, एक का निकाल लो, बट वो मेथड बहुत आपको पता है लेंथी पड़ जाता है। तो नंबर ऑफ बॉक्स, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। कितने आपके पास इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गई, विल गेट स्वीट्स और नंबर ऑफ स्वीट्स। तो मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड के पास ना जाके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स पे जाऊंगा और डायरेक्ट फटाफट अपना आंसर यहाँ पे निकाल लूंगा, है ना। इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। तो आपने यहाँ देखा, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने सर? 24 चिल्ड्रन है। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। 5 स्वीट, 24 बच्चों को 5 स्वीट ईच ईच मिली है। तो 24 इंटू 5 यानी 120 स्वीट मिली है भाई। 5 स्वीट थोड़ा मिली 24 बच्चों को। 24 बच्चों को 24 इंटू 5 यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स 120 स्वीट्स मिली है। बोल सकता हूं मैं ये? अब 24 बच्चों को 5 5 स्वीट्स मिली है तो नहीं बोल सकते। यहाँ आप देखिए, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिली है। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अब बताओ कितने बच्चों को रिड्यूस बाय 4 अगर हो जाए तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी। यानी कि अगर बच्चे मैं कम कर दूं, 24 से क्या कर दूं, 20 कर दूं, तो अब एक बताओ यहां से बच्चे क्या हुए, कम हुए। तो नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पे आएंगी, जिसको मैं ए मान लेता हूं,
ये हमें निकालना है। तो 120 से अब मेरे पास स्वीट बच्चे मैंने कम कर दिए, मैंने भगा दिए 4 बच्चे, तो जो स्वीट्स बची है वो ज्यादा ज्यादा मिलेगी बच्चों को, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बढ़ रहा है, एक घट रहा है। तो सर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ये क्या है? इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है। तो बिकॉज दिस इज एन तो आपको बताया इंटरेक्शन इनका प्रोडक्ट x इंटू वाई इक्वल्स टू के रहता है। तो मेरे को रिड्यूस नंबर ऑफ ईच को कितनी मिलेगी वो बताना है ना। तो एक बार बताओ, अगर 24 इंटू यहाँ 120 मेरे को लिखना पड़ेगा क्योंकि ईच बोला है, ठीक है। 24 इंटू 120 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टोटल स्वीट्स 20 इंटू ए हम निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए, मुझे ए की जरूरत है, तो 24 इंटू 120 अपॉन 20, क्योंकि ए को अकेला रखूंगा तभी तो सब मिलेगा, ए को अकेले रखूंगा तभी तो ए की वैल्यू आएगी। 20 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ गया? डिवाइड में आ गया जी। तो आप देखें, ठीक है, 4 5 जा 20, 6 जा भी कर सकता हूँ, बट मैं 4 5 जा 20 कर रहा हूँ, 4 6 जा 24, और 5 से इसको फिर काट रहा हूँ, 5 2 जा, अच्छा घूम फिर के वही आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर देते तो भी वही आता, 26 जा 120, तो 24 इंटू 6। तो देयरफॉर टोटल स्वीट्स जो हैं कितनी हो जाएंगी? टोटल स्वीट्स, अभी ईच नहीं, हमसे ईच बोला है, तो देयरफॉर टोटल स्वीट्स कितनी हो जाएगी बच्चों? 24 इंटू 6 यानी कि 144, 144 सीट्स, 144 क्या है? मिठाइयां आपको मिलेंगी, ठीक है। तो 144 स्वीट्स आपको मिलेंगी, तो ईच बच्चे को कितनी मिलेगी बताओ जी? हर एक बच्चे को कितनी मिलेगी मेरे को बताओ आंसर इसका फटाफट। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, अब आंसर नहीं आ रहा होगा ना, ठीक है। तो ये यही चीज आपको बता दी थी यहाँ पे कि आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बच्चे काफी इस तरह की गलती कर रहे थे। तो इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे इसको हम, ये तो ठीक है इतना, ठीक है। इसमें क्या है, हमें ये देखना है कि अब देखो क्वेश्चन, 24 बच्चे हैं, 24 बच्चों को, हर एक बच्चों को नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी मिली है? 24 बच्चों को नंबर ऑफ स्वीट्स 5 5 5 ईच मिली है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता जो भी है, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4। तो सर यहाँ क्या मिलने वाली, ए को क्या है, ज्यादा ही मिलेगी। अब क्योंकि मेरे पास पूछा है ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट, और मेरे को जो गिवन दे रखा है वो भी ईच का दे रखा है, तो मेरे को यार टोटल निकालने की जरूरत है ही नहीं। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी ईच की दे रखी है, अरे हाउ मेनी, और यहाँ भी आपको जो निकालना है वो भी ईच का निकालना है। तो डायरेक्ट कर दूंगा, 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो 24 इंटू 5 अपॉन 20 में यहाँ कर दूंगा, तो 5 4 जा 20, 4 6 जा 24 इक्वल्स टू ए। तो देयरफॉर ए मतलब ए की वैल्यू क्या आ गया? 6। तो ईच स्टूडेंट गेट 6 स्वीट्स, ठीक है। ईच स्टूडेंट गेट 6 स्वीट, जहां 5 मिल रही थी वहां 6 मिलेंगी, ठीक है। इस तरह से होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्वेश्चन आप करेंगे। A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle, ठीक है, for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? तो ये वाला क्वेश्चन वही आर्मी वाला आ गया, जो हमने आर्मी वाला क्वेश्चन किया था, या फूड प्रोविजन फॉर 28 स्टूडेंट्स वाला किया था, सेम वही क्वेश्चन आ गया। इसको करके दिखाओ, बस इस बार एनिमल आ गया। चलिए आया आंसर। तो आप यहाँ देखिए, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एनिमल्स मेरे पास 20 है, और नंबर ऑफ डेज मेरे पास 6 है। 30 यानी 20 से 30 दिन बड़े हैं, और नंबर ऑफ डेज 6 है। तो 6 से अब कितने दिन हो जाएंगे बताओ आप, ये हमको निकालना है, ठीक है। इसको आप ए मान लो या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अब आपको पता है, क्योंकि हमने जानवर बढ़ा दिया, आदमी बढ़ा दिए, 20 लोग थे, 20 लोगों के लिए 6 दिन के लिए खाना मिले नहीं था, 10 और लोग कहीं से आ गए, तो जो खाना 6 दिन चलना था वो जाहिर सी बात तो कम दिन चलेगा। तो यानी कि सर खाना हमारा कम चलना है ना। तो यानी कि इनवर्स हो गया। तो बिकॉज दिस इज इनवर्स रिलेशन,
इनवर्स रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। देयरफॉर x इंटू वाई, तो इन्वर्शन दैट इज x इंटू वाई इक्वल्स टू k होता है ना। इसको हम कुछ भी मान लें कि फूड नंबर ऑफ डेज, तो z मान लो, हमें निकालना है। तो देयरफॉर यानी कि 20 इंटू 6 इक्वल्स टू 30 इंटू जेड होगा, ये x होता है आपका, इसको हम y ले लेते हैं। तो यहाँ दिन चीजें बढ़ रही है, यहाँ घट रही है, यानी कि इनवर्स वेरिएशन है। तो आपको 20 इंटू 6 30 में इधर ले आऊंगा नीचे, क्योंकि मेरे को z को अकेला रखना है, तभी तो z की वैल्यू निकाल के देगा वो। तो z की वैल्यू निकाल के देगा, तो यहाँ पे आप देखें 1 0 से 1 0 कट गया, 3 2 जा 6 हो गया। तो यानी कि z की वैल्यू जो हमारे पास आ गई, z इक्वल्स टू 4 आ गया। यानी खाना कितने दिन तक चलेगा? 4 दिन तक चलेगा। तो देयरफॉर फूड लास्ट फॉर 4 डेज, 4 दिन तक इनका खाना चलेगा। ठीक है, तो यानी z इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा? 4 आ गया। ठीक है, इजी। चलो, a loaded truck travels 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। एक लोडेड ट्रक है जो 14 किलोमीटर चलता है 25 मिनट में। इफ द स्पीड रिमेन द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स? 5 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगा? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है सिंपल है वो, बस हल्का सा ट्विस्ट। एक बार खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। चलो, चलिए, एक लोडेड ट्रक, ठीक है, कोई ट्रक है सर, 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में जा रहा है। 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में जा रहा है। तो अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। तो अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स है ना। 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में जा रहा है। अच्छा जी, 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में जा रहा है। तो डिस्टेंस ले लेते हैं और टाइम टेकन ले लेते हैं। तो डिस्टेंस एक को आप x मान लेते हैं, एक को आप y मान लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल 14 किलोमीटर से 14 किलोमीटर ये जा रहा है कितना? 25 मिनट में। तो बताओ हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स? कितना दूर ये चले जाएगा 5 घंटों में? तो यानी टाइम बढ़ रहा है 5 आवर्स, 5 आवर्स बढ़ रहा है। अब खुद बताओ, जब मेरा टाइम 25 मिनट में, मैं 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल पाया मैं, अब मेरे पास 25 मिनट की जगह मेरे को 5 घंटे दिए, बताओ कितना चलोगे? 5 घंटा है तुम्हारे पास, तो यार ऑब्वियस सी बात है मैं 14 किलोमीटर से ज्यादा ही चलूंगा। तो यानी जो रिलेशन यहाँ पे बनेगा, अब डायरेक्ट का बन रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं यानी कि डायरेक्ट हो रही हैं। बट दिक्कत क्या है, ये 25 मिनट में, आवर्स में हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए कोई भी चीज सॉल्व करने के लिए आपके पास। ठीक है, तो इस 5 आवर्स को मैं मिनट में चेंज कर देता हूँ, आप साइड में कर सकते हैं। आवर्स को मिनट में इंटू 60 करूंगा तो कितना जाएगा? 300 मिनट्स। तो सर इसको मैं 300 मिनट्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो बिकॉज दिस इज एन डायरेक्ट वेरिएशन। सर ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो देयरफॉर x अपॉन y इज इक्वल्स टू k। x अपॉन y क्या है सर? x अपॉन y आपका k के बराबर है। तो नाउ x अपॉन y यानी कि 14 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू, इसको आप मान लो डिस्टेंस, तो d निकाल लेते हैं। d अपॉन 300 मिनट में ही रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमें d निकालना है, तो d को अकेला करोगे तो 14 इंटू 300 अपॉन 25, 14 इंटू 300 अपॉन 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 6 30, 0 5 12 टाइम्स, और 14 इंटू 12 जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 14 2 28, 2 कैरी, और 14 1 14, और 2 168 किलोमीटर ये ड्राइव करेगा। तो कितना करेगा? 168 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 168 किलोमीटर चलेगा ये। ठीक है, तो देयरफॉर आप पूरी लाइन लिख देंगे, देयरफॉर इट कैन ट्रेवल 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स, पूरा लिख देंगे आप। ठीक है, आप चाहते हैं तो सर अगर आवर्स में आपको करना है तो आप इसको आवर्स में भी चेंज कर सकते थे। 25 मिनट को 25 मिनट को आवर में चेंज करने का तरीका क्या होता है? अगर आपको ऐसे करना है तो 25/60 करते हैं इसको, तो 5 5 25, और 5 से 12 टाइम, तो 5/12 आवर्स आ जाता।
फिर आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि आप लोगों के लिए टफ होता है ना। तो आप लिखते हैं 14/25 था, आप लिखते हैं 14/5/12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता 5, डिस्टेंस हमें निकालिए अपॉन 5, ये 12 ऊपर चले जाएगा, सबसे नीचे का सबसे ऊपर 14 इंटू 12, या नीचे 5 रह जाएगा और d बाय 5, तो 5 से 5 कट गया, तो d इक्वल्स टू यहाँ पे 14 इंटू 12 168 किलोमीटर ही आता। आप कैसे भी कर लो, आंसर है। तो मैंने इजी ऑप्शन चूज किया कि आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करके, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।